बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं लकी फसलो गरम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। सुन कह रहे क्या ले, मैं बाद में कह लूँगा कुछ भी कहना। पहले मुझे तो सीधी कर लें, फिर कह लें। मुझे अब सीधी रहती है, अपनी टेढ़ी होती है। सीधी रहती है नीचे को या ऊपर को है तो सीधी है ना भाई। मैं चाहती हूँ आपकी टेढ़ी रहे। तो तमाम देखने वालों को जी अस्सलाम वालेकुम। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, आप लोगों से सलाम कर लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग होंगे खैर वफियत से। और आज हम क्या शेयर कर रहे हैं जी? बता दूँ क्या? बताएं ना, बताएंगे तो पता चलेगा। आज हम रमज़ान की शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो जो सौदा सलफ चाहिए वो और कुछ बच्चों की शॉपिंग होगी। तो हमारे शहर में जो वो एक न्यू सुपर मार्ट आया है, सुपर मार्ट आया है जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होती हैं। तो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं आज। तो देखते हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है। ये तो वहाँ पहुँच के हमें आइडिया होगा। एक्चुअल ये था कि तमाम चीज़ें जितनी भी चाहिए होती हैं वो मैं ले आता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैम का कुछ यानी कि मोहतरमा का कुछ प्रोग्राम ये था कि इस दफ़ा मैं साथ चलूँगी और जो न्यू सुपर मार्ट आया है मैं वहाँ जाऊँगी और ख़ुद शॉपिंग करके लाऊँगी। तो मैंने कहा चलें जी, अगर आपकी यही मर्ज़ी है तो हम लोग चले जाते हैं। और जो जो चीज़ें चाहिए होंगी और मैं साथ पीछे पकड़ लूँगा, रेडी पकड़ लूँगा, और आप जितनी चीज़ें होंगी उठा के डालते जाइएगा और हम लोग एंड पे बिल पे करके तो आ जाएंगे। तो अब देखें भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये साहिब तो बहुत नहीं तजर्बाकार हैं। जो शॉपिंग मार्ट्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपने चीज़ें कलेक्ट करनी है। गए तो आप भी है ना, आप ये तो ना कि मैं सुपर मार्ट पे गई नहीं हूँ। ये है कि हम लोग मतलब उस तरह से शॉपिंग वहाँ पे नहीं मतलब की है। खासकर जो ग्रोसरी है, तो ग्रोसरी का रेलिवेंट तो यही है कि हम लोग बस गए और एक दो चीज़ जब बिस्किट्स वगैरह ये चीज़ें ली और आ गए। एक्चुअली होता कुछ यूँ है कि घर में जो है वो रोज 24 घंटे, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ ही होते हैं। और जब साथ नहीं होते तो हम कितने सैड होते हैं ये आप जानते ही हैं। लेकिन इनको नहीं बताना चाहिए था, खराब हो जाएंगे। ऐसी बात है ना, ऐसे ही नहीं बताना चाहिए था। नहीं, एक्चुअल मैं भी अपने काम से गया हुआ था तो इनका पीछे से फोन पे फोन आ रहा था कि आ जाए। तो फिर मेरे से लड़ाई की, कहते फोन करते हैं, कहते हैं घर आ जाए। तो जब घर से बाहर जाते हैं तो 7500 काम बताया होता है। हाँ, 7500 काम तो चाहते कुछ हैं। मेरे अपने काम कुछ इनके मिला के तो कितने ज्यादा काम बन जाते हैं। 7500 काम को चाहते हैं कि 75 मिनट में जो है वो वाइंड अप हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अच्छा, आप मजे की चीज है, जितने देखने वाले हैं मुझे आप लोगों ने एक बात ये कमेंट बॉक्स में नीचे बतानी है कि घर से जब बाहर बंदा जाता है तो वो उसका एस्टिमेटेड टाइम जो होता है वो कहता है जी मैं 15 मिनट में वो काम करके आ जाऊंगा। तो जब वहां पे जाता है तो वहां पे क्या होता है कि ऑलरेडी कुछ और लोग भी अपने उसी काम के सिलसिले में वहां आए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोग एक यूटिलिटी बिल जमा करवाने जा रहे हैं, PTCL का, लाइक किसी भी बिजली का, तो आप जाते हैं तो आपका मतलब होता है मैं जाऊंगा, बैंक जाऊंगा और बिल पे करूंगा, आ जाऊंगा। जी बिल्कुल। पॉसिबिलिटी है कि वहां पे 10 लोग और बिल जमा करवाने के लिए खड़े हो और आपका 15 मिनट का टाइम आधे घंटे में डाइवर्ट हो गया। तो इसी तरह से वेट स्टॉप। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल हम इनसे बिल्कुल जमा नहीं करवाते। बिल जो वो हमेशा बाबा जान जमा करवाते हैं। ये एग्जांपल है, ये ना ये एग्जांपल है। और अभी भी मैं जिस काम के लिए गया था इनको सारा पता है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम बड़ा हो गया था, बहुत बड़ा काम था, लेकिन शुक्र अल्लाह की ज़ात का कि काम कंप्लीट हो गया। और अभी हम लोग जो इनका वहमो गुमान ख्वाबों ख्याल था, हम उधर जाएंगे और वहाँ से जितनी चीज़ें चाहिए होंगी वो लेके आएंगे। और सामने से धूप काफ़ी तंग आ रही है और मैं भी जो है ना वो आधा धूप में और आधा यानी कि छाँव में नजर आ रहा हूँ। चले अभी सामने बिल्डिंग देख ले मैं भी आपके साथ ही आज फ्रंट पे बैठी, लेकिन मुझे बिल्कुल तंग नहीं करी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा तंग करी। क्यों? ऐसे ही है, कहीं ये आपकी नहीं, ये दिल लगी की बातें होती है ना। हाँ जी, सूरज की आपसे दिल लगी है। तो चले जी, हम लोग शॉपिंग मार्ट पहुंचेंगे और वहां चल के बताएंगे कि हम लोग क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, हम बच्चों के लिए क्या चीज ली है, क्या नहीं ली है। और ये बीवियों सबका ना ये आदत होती है कि क्या यही मियां का इंतजार करना, ना इंतजार ना करना। हाँ। कि वो उस बात में कोई ना कोई ऐसी बात निकाल देना कि बंदा फंस जाए।
बंदा ये इसमें फंसने वाली कौन सी हाँ, बात। अभी देखे ना, आपको पता था किस काम के लिए गए, कितना टाइम लगने वाला, और आपने आ नहीं रहे, जल्दी आ जाए। मैंने जस्ट इसलिए कॉल की, इनका ये दिल होता है कि आप लोगों ने ना जब घर टेंशन से ही लेनी है, सभी बीवियों का यही है। सभी इनका बस नहीं, आपको इनके एक सीक्रेट बता देती हूँ आज। इनका ये होता है कि जब मैं घर से बाहर जाऊँ तो पीछे से बिल्कुल जो है वो कोई मुझे फोन ना करे। ऐसे लगता है जैसे फोन आया नहीं इनको, तो ये फौरन से जो है वो टेंशन में आ जाते हैं कि फोन क्यों घर से आया। तो हमारा क्या होता है, चले अच्छा जी, चले सिंपल बात खत्म करते हैं। जितने देखने वाले हैं ना, जो मर्द नजर आता है ना, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि क्या सभी जो मतलब वुमेन्स हैं, जितनी भी औरतें हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, वो नीचे जी कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा नहीं होता कि वो काम कुछ करके आ रहे होते हैं और आते ही कोई ना कोई अंदर से कीड़ा, कोई ना कोई बात ऐसी निकल आती है, तो बस ये ऐसे नहीं ऐसे करना था। अब आप लोगों ने कमेंट करके खुद ही बता देना है। नहीं भाई, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैं बस ये कह रही हूँ कि एक्चुअली जब 2-3 घंटे गुजर जाते हैं ना इनके घर से बाहर के, उसके बाद जो वो हम लोग सोचने लग जाते हैं कि सरताज साहब नज़र नहीं आ रहे। मतलब कि हम उदास हो जाते हैं। तो फिर इनको फ़ोन अगर कर ही लेना, मैं कोशिश करती हूँ कि इनको फ़ोन ना करूँ ताकि ये गुस्से में ना आए। लेकिन अगर गलती से हो जाए तो मजाल है, सरताज साहब माफ़ कर दें। नहीं, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था काम हो गए। चले 12 अच्छा, अब बाकी बातें होती रहेंगी, लेकिन ये सारा कुछ आपको कमेंट बॉक्स में खुद ही नजर आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? चले ठीक है, ये हम लोग रेफरेंडम करवा लेंगे, वोटिंग होना चाहिए, वोटिंग हो जाएगी ना। तो भाई चले भाई, जल्दी से कीप इट अप, हरी अप, आप लोग अपना वोट कास्ट करें जल्दी से आके, जरा नीचे पता चल जाए कि मैं ठीक हूँ कि गलत हूँ। आपको क्या लगता है, आपको ज्यादा वोटिंग होगी? वोटिंग होनी मेरी है, देख लीजिएगा। अच्छा चले देखेंगे। तो चले इंतजार रहेगा आपके वोट का। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मेरे हक में ज्यादा वोट होंगे। ये हक में ना हक में आपके ही रेलिवेंट वोट आएंगे, कुछ हक में होंगे, कुछ ना हक होंगे। चले देखते हैं। आप लोगों को आइडिया होगा हमारी बातों से कि किस मैं क्या बताना चाह रही हूँ और ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी मिसेज आपसे कितना प्यार करती है। हाँ जी। तो अगर वो करती हैं तो यकीनन आपको मिस करती होंगी और आपको ना चाहते हुए कॉल भी कर देती होंगी। तो आप लोग अच्छा सा मुझे जो है वो वोट दे दीजिएगा। तो अभी शॉपिंग जो करनी है उसके लिए चलते हैं और लेके आते हैं। और मुझे बाकी की शॉपिंग का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि डेली जो है वो हम सारी चीज़ें सरताज साहब ला देते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो चीज़ भी डिमांड की जाती है ला देते हैं। लेकिन अभी बेसिकली जो मुझे इंटरेस्ट है, एक तो उस मॉल पे जाने का, और सेकंड पे जो है वो बच्चों के लिए जो थोड़ी बहुत शॉपिंग थी वो, क्योंकि बच्चों की गाड़ियाँ वगैरह टूट चुकी थी तो मैं चाह रही थी उनको न्यूली ला दें। रमज़ान में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो रमज़ान से पहले अब ये पता नहीं है कि किस वजह मुझे से लगता है ये जहाँ हम जा रहे हैं उसी वजह से शायद। अभी मैं आपको ट्रैफिक का थोड़ा सा व्यू देती हूँ। एक्चुअल में ये हुआ कि ये जो सुपर मार्ट है इसको खुले हुए तकरीबन कोई 5-6 दिन हुए हैं, तो हैवी रोड के ऊपर है और ये रोड न्यूली कंस्ट्रक्ट भी हो रहा है। अब ये पता नहीं है कि उस वजह से है या नॉर्मली, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक है। अभी आगे जाने के बाद ही पता चलेगा कि ये किस वजह से ट्रैफिक जाम है। नहीं, आगे वो क्रेन चल रही है और शायद रोड पे काम हो रहा है, इस वजह से। बहुत तेज है आपकी नजर भाई। हाँ जी। तो आप भी देख ली कितनी ट्रैफिक जाम है, आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। मेरे पे क्यों कैमरा रखा हुआ है? आपको समझ आ रही थी? हाँ जी। मैं तो आपका ऑफ सीन दे रही थी। क्या? हाँ जी, मैं तो रोटी को जो है वो चोची कहता हूँ ना, मुझे क्या पता कैमरा किस तरफ चलता है। ओह, आपको पता कैमरा कैसे चलता है? ना ना ना, कैमरा वही रहता है, चलता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर देता है। हिंट के लिए बड़ी चीजें जो है ना वो, आपका मतलब होगा कोई ना कोई ऐसी बात कर दे तो मैं वो भी इसके अंदर ही ऐड कर दूं। हाँ, बड़े ताकि वोट मुझे मिल जाए। आपके ज़हन में अब यही जो है वो, ये वही पॉलिटिकल लोगों वाले हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके ज़हन में चल रहे हैं, मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं चल रहा है ऐसा कुछ भी। ऐसी बात ऐसी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। आप जो है वो सोच रही, मैं तो वैसे ही देख रही थी कि आपके फेस इंप्रेशंस क्या हैं, उनको रिकॉर्ड कर रही थी। तो आपने तो उसको एक नया ही रंग दे दिया। दे दिया ना? कोई रंग नहीं दिया मैंने।
दिया तो है। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे देखना कुछ लिखा हुआ है ऐसा कि वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबको कि मुझे बस? सबको दिखा दीजिएगा। चलें ठीक है। बस ये आप कुछ 40-50 मीटर आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह। आपको पता है तो अभी बता दें। अभी वो कैमरा उसको देख नहीं पाएगा ना प्रॉपरली। आप तो देख, जाहिर बात है अल्लाह ताला ने जो इंसान की आंख है वो तो 500+ मेगापिक्सल पे बनाई है और कैम तो उस लेवल का नहीं है ना। तो हम लोग जितनी दूर से चीज़ देख सकते हैं वो कैम तो उतनी दूर से देख नहीं पाएगा ना। तो इस वजह से फिर मुझे थोड़ी आगे जाके करीब जाके दिखाना होगा। चले बहरहाल अभी थोड़ा सा नज़र आ सकती है, थोड़ी गाड़ी आगे गई है तो आप ज़रा कैमरे का रुख अगर चेंज करें तो वो देखिए क्या लिखा हुआ है, पंजाबी शायर बजरी सप्लायर्स, यानी कि शायर जो है वो बजरी सप्लायर पे आगे हुए हैं। उसकी शायरी नहीं चल रही होगी। ये रहा। क्या कह रहे थे आप? क्यों इसने लिखा ऐसा? इसकी शायरी नहीं चल रही है? मैं तो यही कह रहा था कि इसकी शायरी नहीं चल रही होगी तो ये पंजाबी शायर जो है ये बजरी सप्लायर बन गया हुआ है। अच्छा बड़ा क्या शायर, अच्छा लिखा हुआ है शायर आजम आसी वट्टू, पंजाबी शायर बजरी सप्लायर। तो आज के व्लॉग में हम दोनों ही हैं, लड़की लड़का। ऐसा अंसारिया बोल रही थी कि लड़की लड़का दोनों अकेले। तो बच्चे साथ आना चाह रहे थे तो मैंने मोहम्मद साहब के कान में बात बताई। मैंने कहा मोहम्मद साहब बात सुनो ध्यान से, आपने किसी को नहीं बताना। मैं जा रही हूँ आपके लिए चीज़ें लेने और दादी जान को नहीं बताना, अदरवाइज़ दादी जान बोलेंगी नहीं लेके आनी। तो कान में मैंने बताया तो मोहम्मद साहब ने फ़ौरन से पहले जाके दादी जान को बताया। मैं बताने लगा हूँ मैंने कहा नहीं बताना, आपने बिल्कुल नहीं बताना। कहता मैंने बता भी दिया। दादी से मैंने पूछा, मैंने कहा बता दिए? कहते हाँ बिल्कुल बता दिए। तो मैंने कहा तुम बड़े शायर हो, अब तुम्हें कुछ नहीं ला के देना। कहता मुझे पता है आप ला देंगे मुझे, आप मुझे वैसे ही बातों में लगा रहे थे। तो बिल्कुल बाबा पे गया है, बातों को बहुत अच्छे से जो है वो समझ आता है अपने एंगल से। क्यों? जाहिर बात है जो बच्चे हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों और अपने माँ बाप दादा दादी पे जाते हैं ना। क्यों जी, ऐसी बात है नहीं? अगर ऐसा है तो फिर उसकी मूछ क्यों नहीं है? मूछ भी टाइम पे आ जाएगी। मूछ के तो उसके दादा की भी नहीं है। अच्छा हाँ। मतलब कि वो उतरवा देते हैं उन्होंने। फिर आप किस पे गए? नहीं, आप मतलब कि वो उतरवा देते हैं, उन्होंने मेरी तरह नहीं रखी हुई है। आपने कहा वो बड़ों पे जाएगा तो आप किस पे गए? मैं अपने किसी और बड़े पे। किसी और बड़े पे मतलब कि दादा पर दादा कोई। आज जाके पूछूंगी अब्बू जान से कि किसने मूछ रखी थी, ये किस पे चले गए। अगर उन्होंने कहा किसी ने नहीं रखी थी तो फिर किस पे चले गए? फिर अपने आप में नई एक रवायत बरकरार रखने के लिए, आने वालों के लिए एक नई लुक क्रिएट कर रहे हैं। क्यों अच्छा नहीं लगता? जो अच्छी लगती है। हाँ। अपनी एक पर्सनालिटी अच्छी लगती है। आगे करेंगे तो आपको गाड़ी एक नजर आएगी दूल्हे वाली। इस बेचारे का भी यही हाल होने वाला है थोड़े अरसे बाद। यही कि बेचारा बाहर बाद में जाएगा, फोन पहले आएगा इसको। तो बेचारा लेने नीला रंग जाएगा, लेके बेचारा पीला आ जाएगा। तो हाँ, ये इसको समझाया नहीं किसी ने। ऐसी बात है। आपको किसी ने जब मुझे किसी ने नहीं समझाया तो मैं किसी को क्यों समझाऊं भाई? तो फिर उसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं वैसे बता रहा हूँ लोगों को कि ये इसका भी यही हाल होने वाला है। इसका भी यही हाल होने। मैं आपको एक बात बताऊं, जुल्म की इंतहा देखें। बेचारा इतना सलीम हो गया कि सारे कपड़े फिट हो गए। और ये देखिए कितनी लूज हो गई है टी-शर्ट। देखिए जरा जुल्म की इंतहा देख लें आप। हाँ, इतनी ज्यादती बेचारे के साथ होती है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादती होती है। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट किडिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस ये सारे ऐसे लगे हुए आप लोगों से मजाक करने के, मेरे साथ मजाक करने। कौन? आप? नहीं, मैं तो वो बात बता रहा हूँ कि जो किसी को पता है किसी को नहीं पता, कोई बताना चाहता है। अच्छा मैं ना वो कल एक दिन ये पढ़ रहा था एक चीज ना, वो एक लिखा हुआ था ना, एक अखबार के तराशे पे लिखा हुआ था, यानी कि अखबार के पीस पे लिखा हुआ था कि वो जो लड़का है ना तो लड़की को आके कहता है ना कि औरत, बल्कि बेसिकली शादीशुदा होते हैं तो जो मियाँ होता है अपनी बीवी को कहता है कि मर्द को भी जो है ना वो बोलने का हक होना चाहिए, ऐसा मैंने किसी किताब में पढ़ा है। तो उसकी बीवी आगे से क्या कहती है, तो जिसने मतलब कि वो लिखा है वो भी लिख ही पाया, बोल नहीं पाया। तो यानी कि
मर्दों की कुछ कैटेगरी से होती है। हाँ। ये आप जो है ना सर, आज आप किस टॉपिक पे जाके टके? मैं थोड़ी झटका हूँ। आज तो हम शॉपिंग करने जा रहे थे और टॉपिक तो हमारा भाई है ही नहीं ये वाला। आप इस टॉपिक पे बात बंद हो जाएगी, अब हम शॉपिंग पे जाएंगे। दिखाएं जी हम लोग कितनी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, वो दिखाते हैं और फिर आगे शॉपिंग मॉल पे पहुंचते हैं। मैं तो थक गई थी, मुझे लगा वापस चले जाना चाहिए, इतनी ट्रैफिक थी। लेकिन नहीं, अभी जो है वो तकरीबन हम लोग करीब पहुंच चुके हैं, काफी हद तक कम हो चुकी है और अभी बस जल्द हम पहुंचेंगे और जल्द दिखाएंगे आपको। एक्चुअली दिखाया ना कि ये रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो इस वजह से। ये देखिए जी, You can see the road is under construction and the traffic is वो देखें ना ट्रैफिक पुलिस की और Almost. पब्लिक की लड़ाई हो रही है, देखें जरा। तो ये कुछ मनाजर आपने देखे होंगे, वार्डन वाला और वो एक दूसरा यंग सा लड़का था, वो लड़ रहे थे। तो एक्चुअल हमारी जो सोसाइटी है वो इस टेम्परामेंट में उतर आई है। अब बेसिकली वार्डन वगैरह जो होते हैं, जितने भी मतलब के इदारे जो चल रहे होते हैं, वो हमारी ही बेहतरी के लिए चल रहे होते हैं। लेकिन हम लोग यानी कि चाहते ना चाहते हुए कुछ ऐसे उलझ पड़ते हैं। हालांकि कुछ ऐसा नहीं होता है, वो हम लोगों की रहनुमाई के लिए, हमारी हेल्प के लिए ही आके तो रोड्स क्लियर करवा रहे होते हैं और ट्रैफिक खोल रहे होते हैं और हम लोग उन्हीं से आके उलझें। तो ये एक बड़ा अशेम्डफुल मतलब के आप ये कह लें कि मतलब काम है। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अगर आपको कोई रोकता है, आपको सर्च आउट करना चाहता है, तलाशी बचा रहा है, कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई उसको नॉलेज है, तो वो आपको स्टैंड बाई कर रहा है, भाई आप मतलब कहना तलाशी लें। बिल्कुल, आप हमारी प्रोटेक्शन के लिए सारा कुछ हो रहा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग गुस्से में हैं तो ठंडे हो जाएं। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जितने अच्छे तरीके से। पोलाइट आप लोग जो है ना वो उनको डील करें। तो वो भी इंसान है, वो हमारे ही अपने, कोई किसी का भाई है, किसी का चाचा, किसी का कुछ है, तो बी पोलाइट आप उनसे बात करें, ये मसला है, तो वो भी कहते हैं चलो यार कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो लेकिन जब हम लोग आगे से अग्रेसिव होते हैं तो वो लोग तो उनको पास यूनिफॉर्म पावर भी है, वो लोग भी अग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई ऐसी तो ऐसे सही। तो ये तो एक जमाने का दस्तूर है, ऐसे को तैसी, तो जैसी करेंगे वैसी है भाई। तो अगर आप उनसे पोलाइटली बिहेव करेंगे तो वो भी आगे से पोलाइटली वो कहेंगे ठीक है। और मुझे आज तक कि मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने रोका हो और वो हंस के बात ना कि हम लोग हंस के बात करते हैं यार ऐसे ऐसे। अगर कोई डॉक्यूमेंट पास नहीं भी है तो उसे कहा यार वक्ती तौर पर पास नहीं है, चले ठीक है जी जाए, इतना सा हो जाता है तो बस खत्म हो गई बात। झगड़ना नहीं चाहिए बस। आपकी तो क्या बात है ना, आपके साथ तो सारे लोग तो नहीं ना आप जैसे हो सकते। आप जैसे हो जाए तो और क्या चाहिए। ये तारीफ हो रही है कि वोट मेरी तरफ आ जाए। इनके माइंड से ये बात जो है वो शायद आप लोगों की वोटिंग तक जो स्किप नहीं होगी, इसलिए जल्दी वोटिंग कर दीजिएगा ताकि इनके माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ऐसी बात है। ये देखें, अभी पता नहीं गाड़ी स्टैंड करने के लिए जगह भी मिलेगी कि नहीं। मिल गई। मार्ट के बाहर तो टोटली रश पड़ा हुआ है, इवन के पार्किंग के लिए स्पेस भी नहीं मिल रही। तो ड्यू टू क्वारंटाइन मास्क वगैरह जो है ना वो पहनना लाजमी, और अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती भी आ गई है कि मास्क पहनना जो है वो ज़रूरी है, वरना फाइन होगा। अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए। अगर आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो आप लोग मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। अभी हम लोग दो बैठे हुए थे तो मैंने नहीं पहना हुआ था, लेकिन अभी क्योंकि ओपन मार्केट में जा रहे हैं, लोग वहाँ पे होंगे, तो इसलिए मास्क का इस्तेमाल लाजमन करें। तो चलें जी, लेट्स गो। मेरा मास्क किधर है? आपका मास्क सदा मास्क। तो चलते हैं, फिलहाल अगली बात अंदर जाके करेंगे। तो एक्चुअल में ये हुआ है कि हम लोग जब पहुंचे हैं तो ये देखिए रिबन वगैरह लग चुके हैं और सूरत हाल कुछ इस तरह के बनी कि मार्केट बंद हो चुकी है। हम लोग अंदर आए तो सही, लेकिन अंदर आने में टाइम इतना स्पेंड हो गया। लिमिटेड से एरिया ओपन है, बाकी जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। तो एक्चुअली इतना टाइम भी लग गया और आप लोगों को कुछ व्यूज़ वगैरह नज़र आए होंगे कि हम लोग शॉपिंग किए बगैर वापस आ गए, क्योंकि जब हम लोग पहुंचे तो क्या हुआ कि डिपार्टमेंटल स्टोर तकरीबन बंद हो चुका था सिवाय कुछ ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स के। और ग्रॉसरी प्रोडक्ट फिर हमने ये भी नहीं बाय की, क्योंकि मैंने कहा कि अगर फिर लेनी है तो फिर हम लोग कल आ जाएंगे। कुछ बच्चों की चीज़ें लेनी थी, कुछ नॉन। तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अब घर जाना, क्योंकि बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे होंगे, तो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना, आप कहीं और से अरेंज करें। हाँ,
तो चले कुछ ना कुछ करते हैं। नहीं लेना क्या है बच्चों के लिए ना, बच्चों के लिए तो आप साइकिल्स कह रहे थे ना, तो साइकिल्स मेरे ख्याल में तो आपको जो है अगर मैं कल जाके तो ले आऊँ तो वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा मिलेगी बनिस्बत एक डिपार्टमेंटल स्टोर के, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे यहाँ मार्केट है ना, जो साइकिल मार्केट है पूरी, वहाँ पे इससे ज़्यादा जो मैं अभी देख के आ रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा वैरायटी वहाँ पे मौजूद होती है। यहाँ पे तो यानी कि एवरी मतलब ईच मतलब जो पीस है उसके एक एक दो दो पीस लगाए हुए हैं लोगों ने, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब एक मॉडल के दो दो पीसेज हैं और वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से मॉडल्स होते हैं और पीसेज होते हैं। मैं वहाँ से आपको ला दूंगा वो कल पे आप। हाँ अभी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने में कुछ ले जाते हैं ताकि वो खुश हो जाएंगे। कहा था मैं अपनी साइकिल लेके जाऊँ, तो अभी उस मार्केट में जा नहीं सकते हैं क्योंकि 6 बज चुकी हैं और ड्यू टू कोविड जो है मार्केट बंद हो चुकी है। जैसे यहाँ बंद है वहाँ भी वैसे ही बंद है। तो अभी कुछ खाते पीते हैं उनके लिए कुछ लेके जाते हैं और फिर घर चले जाएंगे और फिर कल में या परसों में किसी भी दिन टाइम निकाल के दोबारा आ जाएंगे और दोबारा शॉपिंग कर लेंगे आके और टाइम पे आ जाएंगे। जितना खुशी से आ रहे थे ना उतना ही आप साइड करके तो चले मैं मास्क तो उतारू ना, तो अगली बात फिर बाद में करते हैं। तो कहते हैं ना कि होर छेड़ो बुजुर्गों नू, तो रास्ते में छेड़ते आई थे ना, तो अभी ये हाल हुआ है इसका। तो अच्छे रहे ना, मैं तो कभी ना छेड़ूं, सजा साथ ही मिल जाती है, थोड़ा सा भी तंग करे साथ ही सजा। हाँ तो फिर होता है ना कुछ, देखिए कुछ बुजुर्गों की करामात भी होती है ना जी। तो चले बहरहाल जी, हम लोगों की शॉपिंग तो आज नहीं हो पाएगी, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अगली वीडियो में होगी मुलाकात, अगली वीडियो बनाएंगे और फिर मुलाकात होगी। सबसे ज्यादा मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तो हम नहीं जाएंगे तो वो परेशान होंगे। उनकी जो एक्साइटमेंट थी, जो स्माइल थी, जो उनकी खुशी देखने को मिलनी थी, वो बिल्कुल नहीं। चले अभी कुछ खाने पीने चलते हैं, खाने पीने के बाद फिर दोबारा इनसे बात करते हैं। चले ठीक है। कहते हैं करे कोई तो बरे कोई, हमारा भी आज कुछ यूं ही हाल हो गया, करे कोई और बरे कोई वाला। ये पीछे कोई साहब जो है वो गाड़ी लगा गए हैं और अभी हम जो है वो यहाँ से नहीं निकल सकते, तो सरताज साहब गए हैं, देखते हैं क्या सलूशन मिलता है। तो बच्चे इंतज़ार भी कर रहे होंगे, मगरिब की नमाज अजान भी हो गई और नमाज भी पढ़नी है आप ही, और शॉपिंग भी नहीं हुई। तो आज का दिन, आज का काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत दुख हुआ, इतना टाइम वेस्ट हो गया और किया भी कुछ नहीं। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे इंतज़ार करते करते, लेकिन सरताज साहब आए थे बिना बताए फिर चले गए, मतलब कि कोई हाल नहीं हुआ। और पता नहीं अब मज़ीद कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो लगती है ना वो इंतज़ार लगती है। इंतज़ार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो उतना ही आज ज़्यादा करना पड़ा है। तो अभी कुछ खाने का प्रोग्राम बना था, लेकिन मैम बजिद है कि मैं सबवे से ही खाऊंगी, इसके अलावा मैं कहीं नहीं। और सबवे जो है वो कैंट के अंदर है और वहाँ पे आईडी कार्ड, अब आईडी कार्ड तो पास नहीं है। चले कोई ना कोई हल करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो जुगाड़ लगाने में तो आपका भाई एक्सपर्ट है, अब देखते हैं क्या लगाते हैं, वो चल के देखते हैं। अच्छा, अब मज़े की चीज़ ये है कि लिया भी कुछ नहीं है, किया भी कुछ नहीं है, और टाइम का एहसास तो मेरे ख्याल में हो गया होगा कि बाहर आने में कितना टाइम लग जाता है कुछ मामलात को देखने में। अंदर तो जो लगा सो लगा, जो बाहर गाड़ी वाले, अब बाहर लोग हमारे इतने मतलब कि ना, मतलब सेल्फिश टाइप होते हैं ना। उसने देखा गाड़ी पार्क है, वो हमारी गाड़ियों के पीछे गाड़ी पार्क कर गया और हमारी गाड़ियाँ वर्टिकली है, वो हॉरिजॉन्टली पार्क करके चला गया। अब हुआ क्या कि हमारी गाड़ियाँ जो है वो 2 गाड़ियाँ कम से कम वो स्टक होके रह गई। अब जाके दोबारा अंदर अनाउंसमेंट करवाई, उन भाई साहब का नंबर बोला गाड़ी का, और वो 4 अनाउंसमेंट के बाद ही वो गलती हो गई। तो बस इतनी सी बात, अब क्या बंदा कर सकते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट इस सारे मामले में हमारा को आधा घंटा बाहर और ज़ाया हो गया। लेकिन चलें, सारी बातें अच्छे के लिए होती हैं। मैम को एहसास हो गया कि बाहर कितना टाइम लगता है। शायद मैं घर जाके ये बात कहता ना कि मेरी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी लगा गया था, तो इन्हें कहना था ऐसे क्या हो सकता है, कोई ये नहीं। अब खुद एहसास हो गया कि ऐसा हो जाता है। अब कर लें बात, आप क्या कहना चाहते हैं जी? अब आपकी वोटिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, मतलब कि इस वीडियो में मुझे कोई वोट नहीं मिलने वाला। मैं यही सोचूं कि मुझे कोई वोट नहीं मिलने वाला, तो लेकिन आप लोग से सीक्रेट है, वोट जरूर दे देना सरताज साहब को। मैं सुन रहा हूँ। लेडीज फर्स्ट, वोट मुझे कास्ट कीजिए। तो हम लोग सबवे पे पहुंच गए थे और स्टोरी एक और भी है, वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। लेकिन तो आईडी कार्ड नहीं ना मिलने के, चलो शेयर कर देता हूँ पहले। तो एक चेक पोस्ट से हम लोग गुजर गए
और उनसे मैंने कहा ID कार्ड की कॉपी है, उन्होंने ID कार्ड कॉपी देखी जाने दिया। और सेकंड पे पहुंचे तो उसने कहा मैंने नहीं जाने देना, आप फिजिकली ID कार्ड दिखाएं, यानी कि CRSE प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा फिर क्या हुआ कि मैं राउंड लेके वापस चला गया और मैं वापसी पे दूसरी तरफ से चेक पोस्ट से होके तो फिर मैंने अपना तारफ़ कराया, तो यानी कि उनको मैंने बताया तो वो कहते हैं ठीक है चले जाएं। तो ये मैम अभी बात बिल्कुल नहीं कर रही, ये इधर चुपके से अब बर्गर खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, और हम लोग इसको बर्गर बोलते हैं और ये सबवे वाले इसको सैंडविच बोलते हैं। तो चले अब मैं भी जल्दी से खा लूँ इससे पहले कि ठंडा हो जाए, और घर में बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ पैक करवाना होगा, लेके जाना होगा। तो अच्छा खुश हो गए इससे पहले कि मैं अपना खत्म करने के बाद आपका। हाँ, तो होप्स हो कि आप लोगों को आप आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ मुकम्मल कुछ नामुकम्मल सी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई बात के साथ। तो आने वाली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ तो कर देना।